हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन को लेकर हमारी सोसाइटी में दो तरह के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही गलत हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एक इंसान है, उसके पास दुनिया की हर शय है, लेकिन वो सिनर है, वो प्रैक्टिसिंग नहीं है, वो दीन पे अमल नहीं कर रहा, वो गुनाह कर रहा है, बड़े भी कर रहा है और छोटे भी कर रहा है, बट उसके पास हर चीज़ है, वो सेटिस्फाई है, वो खुश है, दुनिया की हर मटीरियल चीज़ उसके पास मौजूद है। इस सिचुएशन में वो कहता है कि अब मुझे दीन की क्या ज़रूरत है। दिस इज़ एक्चुअली इमेच्योर बिहेवियर। ही और शी इज़ नॉट फुली ग्रोन अप। बिकॉज हमारे जो उलमा हैं, और ये हमें भी पता है कि दुनिया में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में खुशी भी आती है, लाइफ में गमी भी आती है, और हमारे उलमा कहते हैं इससे बड़ी आजमाइश या इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है कि उसे पता ही नहीं है उसके ऊपर आजमाइश चल रही है या फिर उसके ऊपर खुदा का अजाब है। क्योंकि दुनिया में आप कभी भी स्टिल पोजीशन पर नहीं चल सकते, या तो आपके पास कभी खुशी होगी या फिर आपके पास गम होगी। इन दोनों स्टेट में से कोई ना कोई स्टेट आपके पास मौजूद होगी। अगर आप मटीरियल्स और वर्ल्डली चीज़ों को ही सारा कुछ समझते हैं, इसी को सेटिस्फैक्शन और खुशी समझते हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और दूसरा वो इंसान है जो हमेशा वर्ल्डली चीज़ों के साथ या फिर नेमतों के साथ जज करता है खुशी और सेटिस्फैक्शन को। अगर तो वो नेमतें मौजूद हैं उसकी लाइफ में, अगर मटीरियलिज्म या मटीरियल चीज़ें जो वो चाहता है और जो उसकी ख्वाहिशात हैं वो उसको मिल रही हैं, तो समझता है कि अल्लाह भी मुझसे राज़ी है। अगर नहीं मिल रही, तकलीफ़ें, दुख, हादसात पहुँच रहे हैं, तो उसको लगता है कि अल्लाह भी मुझसे राज़ी नहीं है। यानी वो अपनी हर चीज़, उसकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, ऊँच नीच आ रही है, तकलीफ़ आ रही है, दुख आ रही है, खुशी आ रही है, वो सारा कुछ दीन से रिलेट कर रहा है, अल्लाह की रज़ा से रिलेट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमारा जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के हवाले से, वो क्या है? क्या इन दोनों स्टेट को लेकर है या फिर कोई और कॉन्सेप्ट है? अगर प्योर इस्लामी कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इस्लाम, हमारा दीन जो है वो ये कहता है कि इंसान हमेशा दो स्टेट में से एक स्टेट में लाजमी होता है। या तो फिर वो खुशी की स्टेट में होगा या फिर वो दुख, परेशानी, तकलीफ़ और हादसात की स्टेट में होगा। और इंसान इन दोनों स्टेट के अंदर अपने आप को सेटिस्फाई रखता है, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहता है और तकदीर पे राज़ी रहता है। और ये जो बिहेवियर है ये रियल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने में मदद देता है। बिकॉज सेटिस्फैक्शन इज़ समथिंग डिफरेंट एंड हैप्पीनेस इज़ समथिंग डिफरेंट। क्योंकि हैप्पीनेस के सम सॉर्ट ऑफ हार्मोन्स होते हैं, जैसे वो रिलीज़ होते हैं और वो मोमेंटरीली या फिर वो एक फ़ेज़ होता है, वो छोटा सा एक स्पैन होता है, उस मोमेंट में आपको खुशी मिल जाती है, उसके बाद आपकी वो खुशी ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने अच्छा खाना खाया, आपने शॉपिंग की, आपका दिल खुश हो गया, उसके बाद फिर वो चीज़ ख़त्म हो गई। सपोज़ अगर कुछ साल पहले जो चीज़ आपने की होती है वो आपको बहुत खुशी दे रही होती है एट दैट टाइम, बट जब आप कुछ साल बाद यानी 4-5 साल बाद वही सेम एक्ट करते हैं, वही सेम चीज़ करते हैं, आपको उतनी खुशी नहीं होती, आपको उससे ज़्यादा खुशी के लिए वो काम करना पड़ता है। बिकॉज़ आपका जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ता जाता है। और इस हैप्पीनेस में ऐसा होता है कि एक टाइम पर आपको प्लेयर आना भी ख़त्म हो जाता है, आपकी खुशी की वो स्टेट, वो जो टॉलरेंस लेवल है इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको खुशी महसूस ही नहीं होती। क्योंकि अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पर डोपामिन चाहिए टू बिकम हैप्पी। अब ये होता क्या है कि इम्पल्सिव या फिर कंपल्सिव डिसऑर्डर में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। इवन इलॉन मस्क सेड इन हिज इंटरव्यू ही इज़ नॉट हैप्पी एनी मोर। मैं मटीरियलिज्म पे बहुत ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि हमारे सामने ये ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि अगर आपके पास ये गाड़ियाँ हैं, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अच्छा घर है, आपके पास फॉरेन ट्रिप्स हैं, या फिर जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो अगर पूरी हो रही हैं तो आप हैप्पी हैं, वरना आप हैप्पी नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी आपके मुताबिक नहीं चल रही है। माइंड यू के मटीरियलिज्म इट्सेल्फ बुरा नहीं है, गलत नहीं है, हराम नहीं है। आपको चीज़ों की मोहब्बत हो सकती है, आपको चीज़ें पसंद भी हो सकती हैं, आपको घर, गाड़ियाँ, ट्रिप्स, ये चीज़ें पसंद हो सकती हैं। इन इस्लाम बीइंग वेल्दी एंड रिच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। ये गलत नहीं है, ये हराम नहीं है। तो हमारा इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम जो है, हमारा दीन जो है, इनको चैनलाइज करने की बात करता है कि ऑब्वियसली आपके दिल में मोहब्बत होगी मुख्तलिफ चीज़ों की, लेकिन अल्लाह हमसे ये कहता है कि हमेशा हर बात में, हर स्टेप पे अल्लाह को प्रायोरिटी दी जाए। इन चीज़ों की मोहब्बत आपके दिल में है, इट्स ओके, लेकिन सेकेंडरी रखा जाए। ऐसा ना हो कि आप इन चीज़ों के गेन के लिए, इनको हासिल करने के लिए आप अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट चले जाएं, या फिर इन चीज़ों को कमाने के चक्कर में, इन चीज़ों को हासिल करने के चक्कर में आप अल्लाह से दूर हो जाएं, अल्लाह को भूल जाएं। एट दैट पॉइंट यहाँ पर आके माल उस इंसान के लिए फितना बन जाता है। और फिर हदीस में है कि इंसान का पेट फिर मिट्टी ही भर सकती है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं भर सकती। क्योंकि इंसान की जो नेचर है वो ये है कि जब उसको एक चीज़ मिल जाती है वो चाहता है कि और चीज़ दी जाए, और इससे बेहतर हो, नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर हो।
تو انسان کی جو گریڈ ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں پرابلمز آئیں گی, اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, کبھی خوشی ہوگی تو کبھی غمی ہوگی, بٹ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں ہر سچویشن میں سیٹسفائیڈ رہنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے, کوئی بھی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی سٹک ہو کے رہ گئی ہے, آپ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے, کچھ بھی آپ سے نہیں ہو رہا, آپ کی لائف ایک طرح سے ہائی جیک ہو گئی ہے, یاد رکھیے یہ پرابلم ختم ہو جائے گی, کیونکہ اللہ نے کہا ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ نے پہلے مشکل کی بات کی, پھر آسانی کی بات کی, اور کہا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی آپ کی لائف میں. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز یا پھر غمی یا پھر خوشی ایک سٹیٹ میں آپ سٹل رہیں گے, ایسا نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی, کبھی یہ تو کبھی وہ. آپ کی زندگی میں ایسی کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی پیرالائز ہو گئی ہے, سٹک ہو کے رہ گئی ہے, ایک دن وہ ختم ہو جائے گی, اور تب آپ یو ول بی ڈانسنگ, یو ول بی جمپنگ, آپ خوش ہوں گے, اتنا خوش ہوں گے کہ آپ اس چیز پہ الحمدللہ پڑھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہ جو پرابلم ہے یہ دی, میں نے صبر کیا اور مجھے آج وہ چیزیں مل رہی ہیں کہ جس کا میں نے گمان ہی نہیں کیا تھا. آپ کے اس صبر کے بعد اللہ نے وہ آپ کو عطا کیا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ صبر ایسا کرو, اور جب آپ کی باری آئے, اللہ آپ کو عطا کرنے پہ آئے, تو آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آخر میں کس کس چیز کا شکر ادا کروں اپنے رب کا. ان ساری باتوں کے ساتھ میں آپ سے کچھ پریکٹیکل ٹپس شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ سائنٹیفکلی اور سائیکلوجیکل اپرووڈ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خوشی کیسے فیل کروا سکتے ہیں, خوش کیسے رکھ سکتے ہیں. کچھ ایسے پریکٹیکل طریقے. نمبر 1 کہ جو بھی آپ کی لائف میں کوئی چھوٹا موقع ہو رہا ہے یا پھر بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, کوئی بھی چیز ہے خوشی کی, آپ اسے دل سے قبول کریں, دل سے ایکسیپٹ کریں, اور دونوں ہاتھ کھول کے ایکسیپٹ کریں. بیکاز جب سورج نکلتا ہے تو پھول اپنے آپ کو پورا کھلا دیتا ہے اور سورج کی روشنی کو ابزارب کرتا ہے. سیم اسی طرح آپ بھی دونوں اور کھلے ہاتھوں کے ساتھ, کھلے مائنڈ کے ساتھ خوش ہوں چیزوں کے اوپر. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اکنالج کریں. تو اکثر اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری خوشی ہوتی ہے یا پھر کسی اور کی خوشی ہوتی ہے, ہم سیلیبریٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے, ہم ایکسپریشن ہی نہیں دیتے خوشی کے. ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم ایکسپریشن دیں, ہم خوشی کو سیلیبریٹ کریں, چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے. نمبر 2 کہ کانشیسلی ان لوگوں کو یاد کریں, ان ایونٹس کو یاد کریں, ان چیزوں کو یاد کریں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں. نمبر 3 کہ ایسا ایکٹ کریں جو کہ آپ کو خوش کرے یا پھر جو کہ خوشی کا ایکسپریشن ہو. خاص طور پہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اسمائل کرتے تھے, تو یہ خوشی کا ری ایکشن ہے. یہ ایسے کام کریں, ایسے ایکشنز کریں جو آپ کو خوشی کی طرف لے کر جاتے ہیں, خوشی آپ کے اندر بلڈ اپ ہو جاتی ہے. نمبر 4 کہ ایسی سچویشن ڈھونڈیں, ایسی جگہ ڈھونڈیں, ایسے لوگ ڈھونڈیں جو کہ آپ کو خوشی دیتے ہیں, اور پروڈکٹیو بنیں, پازیٹیو بنیں. اور اس میں وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیشہ خوش رکھتے ہیں خود کو, اپنے اوپر کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بلڈ اپ کرتے ہیں. ایسے لوگ جو کہ پرابلمس پر بات نہیں کرتے, جو مسائل کو لے کر نہیں ہر جگہ اپنے بیٹھ جاتے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میرا یہ مسئلہ ہے. وہ خود کو گرو کرتے ہیں, پرابلمس کے حل ڈھونڈتے ہیں, ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تاکہ وہ خوش رہ سکیں. اور آپ نے اپنے ڈارک زون, اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا, اور یہ اسٹرگل کرنی ہوگی, یہ کام کرنا ہوگا اپنے اوپر. اور نمبر 5 کہ اٹینٹیو رہیں, مائنڈ فل رہیں, پریزنٹ رہیں, کیونکہ ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کیا چل رہا ہے, کیا خوشی کے موقع ہیں, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, کیا ہے, بس ہم اس طرح سے گزار دیتے ہیں ان کو. اس لیے پریزنٹ رہیں کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, بات کریں, چھوٹے چھوٹے خوشی کے موقعوں کو اکنالج کریں, اویل کریں, ضائع مت کریں.